धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर पढ़ेंगे हम। और मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब उसका 3 का 7 को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको बता रहा है, सिखा रहा है। यहाँ पे मेरे प्रजा लोग, मेरे प्यो, परमेश्वर की प्रजा कौन है ये जानना हमको बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोग कौन है ये जानना हमको आज बहुत जरूरी है। कई सारे लोगों ये नहीं जानते हैं और सब लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का प्रजा हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। लेकिन खुद परमेश्वर कह रहा है क्या यहाँ पे कि तू मेरे बेटा है, तू मेरे बेटी है? खुद प्रभु बोल रहा है क्या? परमेश्वर बोल रहा है क्या ये मेरे ये मेरे दास है? बोल रहा है क्या? मैं बाइबल में कई सारे जगहों में पढ़ा, मैंने देखा मैंने कि वहां पे परमेश्वर कह रहा है ये मेरे दास है, ये मेरे सेवक है, ये मेरी बेटी है। परमेश्वर डायरेक्टली कह रहा है। लेकिन हम हर टाइम क्या बोलते हैं? मैं प्रभु का सेवक हूँ। अरे प्रभु आपको सेवक बोल के चुना क्या? आप परमेश्वर के सेवक, आप परमेश्वर की बेटा है क्या? लेकिन यहाँ पे एक बातों को मैंने सीखा 3 का 7 में, मतलब निर्गमन 3 के 7 में एक बातों को सीखा। परमेश्वर खुद कह रहा है, अब्राहम को बोला था कि तेरे बेटा और तेरे बेटी लोग मिस्र में बंदगी में रहेंगे। वहां पे दूसरे राजा उनको बंदी अवस्था में 40 साल तक रखेगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तेरे बेटा बेटी को, मतलब तेरे संतान जो उत्पन्न होंगे तेरे ओर से, वो बेटा बेटी को मिस्र देश में उसको खटना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया। आज परमेश्वर का वचन हमको सिखाने के लिए चाह रहा है, बताने के लिए चाह रहा है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, एक वचन ऐसा कह रहा है 3 के 7 में, हम यहाँ पे और एक बार पढ़ेंगे। कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनको, उनके दुखों को निश्चय देखा। मिस्र में है उन लोग और उन लोग परिश्रम कर रहे हैं। बेवजह राजा उनको मार रहा है, बेवजह उनको राजा उनको ताड़ना करता है, अत्यधिक उनको काम देता है, उनको खटाता है, उनको परिश्रम कराता है, उनको मारता है, पीटता है, उनको ताड़ना देता है, विभिन्न भाषा से बोलता है। और ये भी बोलता है कि तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि इन लोग हर टाइम बोलते थे कि हमारा एक परमेश्वर है जो हमको छुड़ाने वाला है, ये देश से, इसी राजा से हमको छुड़ाएगा, इन लोग हर टाइम बोलते थे। तो इसीलिए ये राजा उनको और कठिन परिश्रम करता था और कठिन उसको दुख देता था। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे देखा है, और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा बोल रहा है कि मेरे प्रजा का दुख को मैंने देखा। मेरे प्यो, हम कभी कभी क्या होते पता है क्या? हम कभी कभी सोचते हैं परमेश्वर मेरे दुख को नहीं जानता है, परमेश्वर मेरे दुख के ऊपर ध्यान नहीं है, मेरा परिश्रम के ऊपर ध्यान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिक लोग के ऊपर में परमेश्वर की आंखों बना रहता है, परमेश्वर की आंख बना है। आपके दुखों को जानते, आयुब को जानते हो। आयुब एक परमेश्वर का धार्मिक व्यक्ति था। आयुब एक प्रभु के भय के अनुसार चलने वाला था। आयुब एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। आयुब एक परमेश्वर के भय के साथ चलने वाला इंसान था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आयुब खरा और धार्मिक था। इसलिए परमेश्वर का जो नजर है, परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो आंखों है, परमेश्वर का जो आ, आ, उनका अनुग्रह है उसके ऊपर बना हुआ। आज परमेश्वर हमको सिखाने के लिए चाहता है, आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, आप परमेश्वर को विश्वास करते हो, परमेश्वर के ऊपर आशा लगाते हो, परमेश्वर के ऊपर आपने जो
साथ साथ करते हो, परमेश्वर की नजर, परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर बना रहता है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। हम देखेंगे एक वचन को, अगर आपको मैं पढ़ के अगर मैं देखूंगा, बताऊंगा, तो आपको समझ में आइएगा। उत्पत्ति के किताब उनका 6 का उसके देखो 6 का 5 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है। मैं देखने के विषय में आपको थोड़ा कुछ बताने के लिए चाहता हूँ। देखने के विषय मतलब परमेश्वर नहीं देखता। हम सोचते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा झूठ बोल दूंगा तो क्या होगा। परमेश्वर नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा चोरी कर लूंगा तो क्या होगा। परमेश्वर नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा व्यभिचार कर लूंगा तो क्या होगा। परमेश्वर नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा सा किसी का कुछ हानि कर दूंगा तो क्या होगा। मेरे प्रियो, आप कुछ भी सोचो, आप सोचते होंगे परमेश्वर नहीं देख रहा है। मैं जब छोटा था तब तरबूज, मेरे घर के पास में एक ये इंसान है जो हर साल तरबूज तरबूज रोता है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे टाइम था तो तरबूज को रात के समय में इधर उधर देखता था, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है ना, वो तरबूज को धीरे मैंने काट के उठा के लेके घर में चले जाता था। जब मुझे संडे स्कूल में आए, संडे स्कूल टीचर ने मुझे सिखाया कि हम दूसरे किसी चीज का हम जब हम चोरी करते हैं, हम सोचते हैं ये मनुष्य नहीं देख रहा है, वो मेरे पापा नहीं देख रहा है ना, मेरे मम्मी नहीं देख रहा है, मेरे भाई नहीं देख रहा, मेरे बहन, मेरे टीचर नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे संडे स्कूल टीचर ने सिखाया कि बेटा, हो सकता है हम सोचते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है, मैं ये काम चोरी कर लूंगा मैं ये गंदे काम कर लूंगा, मैं कुछ इसका बुराई कर लूंगा, मैंने कुछ उसका हानि कर लूंगा, सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना कि परमेश्वर हर चीजों को देख रहा है। इसलिए तो वचन में कहता है कि पृथ्वी में देखा कि पृथ्वी को देखा परमेश्वर, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है। आज लोगों बुराई कर रहे हैं, बुरी बुरी काम कर रहे हैं, लोगों को फंसा दे रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आज मसीह भाई बहन के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, देखिए, उनको ताड़ना कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मसीह भाई बहन लोग नहीं मानते किसी को, किसी का भलाई चाहते हैं, लेकिन उसको मारते हैं, जेल में गिरा देते हैं। लेकिन एक बात को याद रखो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको देख रहा है। इसीलिए मिस्र लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मैंने मेरे प्रजा का दुखों को देखा। मैंने, मेरे प्रियो, आपके ऊपर कोई अगर तुमको सता रहा है, कोई तुमको मार रहा है, कोई तुमको दुख दे रहा है, कोई तुमको सब, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे लोगों को मारता है, जो मेरे लोगों को पीटता है, जो मेरे लोगों को ताड़ना देता है, मेरे आंखों का पुतली को वो छूता है। जानते हो, जब कोई समस्या आता है, कोई चीज आता है, तो हम आंखों को बंद करते हैं। क्यों? हमारा वो अंदर का चीजों को, आंख का अंदर को हमको बचाने के लिए हमको आंख को बंद करना पड़ता है। ऐसा परमेश्वर आपको बचाने के लिए चाहता है। और इस्राएल लोग जब वहां पे दुर्दशा में पड़े थे, दुख में पड़े थे, समस्या में पड़े थे, राजा उनको अत्याचार कर रहा था, मिस्र के लोग उनको मारते थे। क्योंकि हम देखे हैं मूसा के समय में, जब मूसा ने देखा कि एक मनुष्य इसराइल के, मिस्र का एक व्यक्ति इसराइल लोगों को, इसराइल का एक व्यक्ति को मार रहा था, तो मूसा ने देखा कि मेरे लोगों को मार रहे हैं बोल के, मूसा ने क्या किया, मिस्री को मार के उसने गाड़ा खोद के उसको तोप दिया, गाड़े में तोप दिया उसको, और उसके बाद वो चले गया। इसका मतलब मिस्री लोग इसराइल लोगों के ऊपर, उन लोग अत्याचार करते थे। मेरे प्रियो, आपके ऊपर कोई भी अत्याचार कर रहे हैं, आप कोई टेंशन मत लो, आप प्रार्थना करो, प्रभु आपके प्रार्थना को सुनेगा। और ये लोग जानते हो, उनके प्रजा लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, उनका 3:7 में ऐसा बोल के कहता है, दुखों को मैंने नीचे देखा हूँ, और उनके जो चिल्लाहट,
परमेश्वर कहता है उन लोग जो चिल्लाहट किए हैं, उन लोग जो आवाज दिए हैं मुझे, उन लोग जो दुआई किए हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रजा के लोग जब अपने आप को दीन और नम्र होके जब मुझे प्रार्थना करते हैं, मैं स्वर्ग से उतर के उनके प्रार्थना को उतर दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमको नम्र बनना है, आज हमको दीन बनना है, आज हमने अपने आप को जीरो बनाना है। प्रभु देख रहा है हम जो भी काम करते हैं हम सच्चाई से ईमानदार से करें। परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जान रहा है, क्योंकि वचन में कहता है लोगों को दिखाई समान आप काम मत करो। परमेश्वर देख रहा है जो स्वर्ग में है वो तुमको प्रतिफल देगा, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर उनके दुखों को देखा, परमेश्वर उनका समस्या को देखा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया को देखा करेक्शन में, पाप में भरा हुआ है, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैंने मनुष्य को बना के बड़े गलती कर लिया, मैं भी ऐसा करूंगा, पृथ्वी को मैं ध्वंस कर दूंगा। क्योंकि पापों से भरा हुआ चीज को, जो पापों में भरा हुआ था, क्योंकि तेरे पाप का घड़ा फुल हो गया है और वो घड़ा तेरा फट जाएगा। लेकिन और एक चीज है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है गॉड लुक एट, मतलब परमेश्वर ने देखा, नीचे लिखा हुआ है परमेश्वर ने देखा नूह को। हम देखने के विषय में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे, वो वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। उनका उनका यहोवा ने 8 में लिखा है, 9 में लिखा है, 8 में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उनका 5 का, उनका 6 का 8 में लिखा, परंतु यहोवा के दृष्टि और अनुग्रह, परंतु यहोवा के अनुग्रह और दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह और दृष्टि, देखो यहोवा के अनुग्रह और परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। यहोवा के अनुग्रह, मेरे प्रियो, यहोवा के अनुग्रह नूह के ऊपर बने रहा, और उनका दृष्टि मतलब उसने नूह को देखा, उनको दृष्टि क्या, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि नूह एक धार्मिक व्यक्ति था। मैं पहले से ही बताया कि धार्मिक लोगों के ऊपर प्रभु का दृष्टि बना रहता है। मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूं मेरे प्रियो, हम हर टाइम धार्मिक बनने के लिए कोशिश करें, हम हर टाइम पवित्र बनने के लिए कोशिश करें, हम हर टाइम नम्र बनने के लिए कोशिश करें, हम हर टाइम दयालु बनने के लिए कोशिश करें, हम हर टाइम पाप रहित जीवन बिताने के लिए कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने स्वर्ग से होके मिस्री इस्राएल लोगों को देखा और उसने उतर के आया, उनका चिल्लाहट, जानते हो मैं कहने के लिए चाहता हूं, जब उसी अंधा व्यक्ति ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मेरे ऊपर दया करो, उसने दिल से चिल्लाया, रो रो के चिल्लाया, परमेश्वर ने पीछे मुड़ के देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका चिल्लाहट को देख रहा है, आपका हृदय को जानता है, आपका मन को जानता है। जब परमेश्वर देखता है तब उनका दया आपके ऊपर आ जाता है। परमेश्वर देखना बोले तो परमेश्वर दया करता है। सामरीन व्यक्ति को देखे ना, एक लेवी व्यक्ति उसी सामरी व्यक्ति को देख के चले गया। वो जो यरीहो से जो व्यक्ति जा रहा था व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उसको देख के चले गया। और एक व्यक्ति याजक लेवी, वो भी चले गया, लेकिन एक सामरी जब उसी व्यक्ति को देखा, वो दया से उसके पास चले गया। उसने जब देखा, वो जब दुर्दशा में पड़ा हुआ था, जब दुख में पड़ा हुआ था, जब घायल में पड़ा हुआ था, उसने देख के चले नहीं गया, उसने देख के दौड़ के गया, उसका मन दयालु से भर गया। मेरे प्रियो, आज क्या आपके मन
दया से भरा हुआ है। परमेश्वर हमको दया किया है तो हम दूसरे को दया करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है तो हम दूसरे के लिए चिंता करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दुश्मन के लिए तुम प्रार्थना करो, जो तुमको सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। और इसराइल लोग जानते हो, जब मिस्री लोग उनको सता रहे थे, उनको दर्द देते थे, उनको गाली देते थे, मारते थे, पीटते थे, जानते हो, उनके लिए इन लोग दुआ करते थे, हे प्रभु इन लोगों से हमको छुड़ा, हमको बचा दो। आज प्रभु का वचन हमको सिखाने के लिए चाहता है, आप कितना भी समस्या में घिरे हुए हो, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका समस्या को जानता है। मिस्र से परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को छुड़ाया और कहा मैंने तुमको ऐसा एक देश में लेके जाऊंगा जहां पे दूध मधु प्रवाहित है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहने के लिए चाहता है, मैं तुमको ऐसा देश दूंगा जहां पे सुख और चैन है, ना रोना है, ना धोना है, ना रोग है, ना बीमारी है, ना अशांति है, ना अभाव है। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर देख रहा है, आप कहां भी हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर देख रहा है, आप वही जगह को छू ली जहां पे दर्द है, जहां पे समस्या है, जहां पे पीड़ा है, जहां पे अशांति है, जहां पे आप चिंतित है, उसी चिंता में आप छू के प्रार्थना करिए। प्रभु आज आपकी प्रार्थना को आज देखेगा और आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। जैसा इसराइल लोगों को मिस्र में देख के पड़ा हुआ, उसने परमेश्वर देखा, दया किया और उनको छुड़ाया मिस्र से, ऐसा आज आपको बीमारी से, रोगों से छुटकारा देगा। आप जो समस्या में, उसी समस्या से आपको छुटकारा देगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तू ने प्रभु धार्मिक लोग के ऊपर तेरे आंखें बना रहता है। तू प्रभु मिस्री लोगों को प्रभु देखा, तू प्रभु इसराइल लोगों को देखा, मिस्र में उन लोग दुख और परेशान में झेल रहे, उनका दुखों को तूने देखा और उनके प्रार्थना को तूने सुना, उनका चिल्लाहट को तूने सुना और उनको तूने उद्धार किया, उनको छुटकारा दिया, उसको प्रभु जी उसी बंधन से छुड़ाया। प्रभु आज हम कोई भी बंधन में है प्रभु, तू आज हमको छुड़ा ले प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु, हमारा प्रार्थना है, तूने हमको छुड़ाया है और तूने हमको प्रभु जी से ही प्रेम को दिखाया। इसलिए आदर में हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से दुआ को कबूल करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।